मेरा नाम सबा है। मैं उस वक्त 13 साल की थी जब अब्बा का इंतकाल हुआ। दिल का दौरा पड़ा और वो चले गए इतनी जल्दी कि अलविदा भी ना कह सके। उस रात घर में जो सन्नाटा छाया वो आज तक मेरे कानों में गूंजता है। हम 4 बहन भाई थे। बड़े भाई सलीम, मैं सबा, छोटी बहन राबिया और सबसे छोटा भाई तोकीर। अब्बा के जाने के बाद अम्मी ने अकेले हम सबको संभाला। सिलाई करती, दूसरों के घरों में काम करती, सुबह से शाम तक मेहनत करती, मगर कभी शिकवा न किया। उनकी पीठ झुकती रही, बाल सफेद होते रहे, मगर हम बच्चों के लिए मुस्कुराहट कभी न गई। सलीम भाई मैट्रिक के बाद एक दुकान पर काम करने लगे। घर का बोझ उठाने के लिए पढ़ाई छोड़ दी। मैंने जब ये देखा तो अपने आप से वादा किया कि मैं पढ़ूंगी, कुछ बनूंगी, ताकि भाई की कुर्बानी रायगा ना जाए। पड़ोस में जायदा आंटी रहती थी। उनका घर हमारे घर से बिल्कुल मिला हुआ था, सिर्फ एक दीवार का फासला। वो बेवा थी। उनका एक बेटा था, हमजा, जो कराची में नौकरी करता था। जाहिदा आंटी अक्सर हमारे घर आती, अम्मी से घंटों बातें करती, कभी कभार खाना भी ले आती। अम्मी भी उन्हें अपनी बहन की तरह समझती थी। सबा बेटी तो बहुत होशियार है, जायदा आंटी अक्सर मुझसे कहती। खूब पढ़, अल्लाह तुझे जरूर कामयाब करेगा। मैं उनकी बातें सुनकर खुश होती। वो मेरी हौसला अफजाई करती, कभी कभार मेरी फीस के पैसे भी दे देती। जब घर में तंगी होती, अम्मी उन्हें मना करती तो वो कहती, बहन, बच्चों का पढ़ना जरूरी है, ये कर्ज नहीं मोहब्बत है। मैंने एफए अच्छे नंबरों से पास किया। उस दिन जाहिदा आंटी ने मेरे माथे पर बोसा दिया और कहा, मेरी बेटी है तू। अम्मी की आंखें भर आईं खुशी से। कॉलेज में दाखिला हुआ तो जिंदगी कुछ बेहतर लगने लगी। सलीम भाई की दुकान चल निकली थी। तोकीर स्कूल में था। राबिया 10वीं में पहुंच गई थी। हम सब मिलकर आगे बढ़ रहे थे। उन्हीं दिनों हमजा कराची से वापस आया। हमजा 25-26 साल का था, लंबा, गंदमी रंग, बातूनी। कराची में रहकर शहरी हो गया था। हर वक्त फोन पर लगा रहता, बड़ी बड़ी बातें करता। जायदा आंटी उसके आने पर बहुत खुश थी। शुरू शुरू में मैंने उस पर कोई खास तवज्जो ना दी, वो पड़ोसी का बेटा था बस। मगर उसने तवज्जो देनी शुरू की। कभी छत पर मिलता तो सलाम करता, मुस्कुराता, कोई ना कोई बात छेड़ लेता, कहता, सबा भी आप बहुत मेहनती हैं, अब्बा नहीं है मगर पढ़ाई नहीं छोड़ी, वाकई काबिले तारीफ है। पहले मैंने उन बातों को मामूल समझा, मगर आहिस्ता आहिस्ता ये बातें ज्यादा होने लगीं। वो कहता, आप जैसी हिम्मत वाली लड़की कम मिलती है। कहता, आपके अब्बा होते तो आप पर फख्र करते। अब्बा का जिक्र आता तो मेरी आंखें बाहर आती और वो कहता, माफ करना, दिल दुखा दिया। इस हमदर्दी ने आहिस्ता आहिस्ता एक जगह बना ली। उस हमदर्दी ने आहिस्ता आहिस्ता एक जगह बना ली मेरे दिल में। महीने गुजरे, हमारी बातें बढ़ती रहीं। वो कहता कि कराची वापस जाना है मगर दिल नहीं मानता। कहता कि यहाँ एक कशिश है जो रोकती है। मैं समझ जाती कि क्या कहना चाहता है, मगर नजरें चुरा लेती। एक शाम उसने साफ कहा, सबा, मैं आपको पसंद करता हूँ। अम्मी से बात करवाना चाहता हूँ, आपकी अम्मी से। मेरा दिल धड़का। मैंने कहा, ये मेरे बस की बात नहीं, घर में पूछना पड़ेगा। उस रात मैंने बहुत सोचा। हमजा अच्छा लगता था, जाहिदा आंटी अच्छी थी, हमारे घरों में ताल्लुक पुराना था। मैंने अम्मी से बात की। अम्मी ने कहा, बेटी पहले पढ़ाई पूरी करो, रिश्ते की बात बाद में हो सकती है। मगर हमजा ने सब्र न किया। उसने जाहिदा आंटी से कहा और जाहिदा आंटी अम्मी के पास आई। बातें हुई। खुशी खुशी जाहिदा आंटी ने कहा, बहन, दोनों घर एक हो जाएं, अल्लाह की रहमत होगी। अम्मी ने सलीम भाई से मशवरा किया। सलीम भाई को ज्यादा एतराज ना था, मगर उन्होंने कहा कि हमजा कराची में रहता है, क्या सबा को वहां भेजना ठीक रहेगा? जायदा आंटी ने कहा कि हमजा यहीं वापस आ जाएगा, कारोबार यहीं करेगा। मंगनी हो गई। मंगनी के बाद हमजा फिर कराची चला गया। फोन पर बातें होती, मैसेज आते। पहले पहल तो बहुत गर्मजोशी थी, मगर आहिस्ता आहिस्ता फोन कम होते गए। मैं सोचती कि काम में मसरूफ होगा, इंतजार करती। फिर एक दिन जायदा आंटी घर आई, मगर इस बार उनका चेहरा उदास था। उन्होंने अम्मी से कहा, बहन, एक बात करनी थी। अम्मी ने मुझे बाहर भेजा, मगर मैं दरवाजे के पीछे खड़ी रही। दिल बेचैन था। जाहिदा आंटी की आवाज आई, हमजा ने कराची में एक लड़की से शादी कर ली है। उसने मुझे भी नहीं बताया। परसों खत आया। सन्नाटा। फिर अम्मी की आवाज बहुत धीमी, ये क्या कह रही हैं आप? बहन, मुझे माफ कर दो। जायदा आंटी की आवाज रुंध गई। मेरे बेटे ने तुम्हारी बेटी के साथ बहुत बुरा किया। मैं खुद शर्मिंदा हूँ। मैं दीवार से लगकर बैठ गई। कमरे में अम्मी और जाहिदा आंटी की सिसकियां आ रही थीं, मगर मेरी आंखों से आंसू ना निकले। शायद सदमा इतना गहरा था कि आंसुओं ने भी साथ छोड़ दिया। मैंने सोचा, अब्बा के जाने के बाद मैंने बहुत कुछ सहा। गुर्बत सही, तंगी सही, मेहनत की, आगे बढ़ी, और जब पहली बार किसी ने हमदर्दी और मोहब्बत का हाथ बढ़ाया तो वो भी झूठा निकला।
رات کے سلیم بھائی گھر آئے، امی نے بتایا تو بھائی کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ انہوں نے مٹھی بھینچی، کچھ کہنا چاہا مگر امی نے ہاتھ پکڑ لیا۔ بیٹا شور مت کرو، جو ہونا تھا ہوا، اب صبا کو سنبھالنا ہے۔ سلیم بھائی میرے کمرے میں آئے، میں چادر اوڑھے لیٹی تھی، آنکھیں کھلی تھی مگر کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ بھائی نے میرے سر پر ہاتھ رکھا، بچپن میں ابا ایسے ہی رکھتے تھے۔ میری آنکھیں بھر آئیں۔ صبا، بھائی نے کہا، آواز بھاری تھی، تو میری بہن ہے، جب تک میں ہوں تجھے کوئی غم نہیں پہنچے گا۔ میں نے بھائی کا ہاتھ پکڑ لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ مہینوں کا بوجھ، سالوں کا درد، سب آنسوؤں میں بہہ گیا۔ زائدہ آنٹی کئی دن تک نہ آئیں۔ جب آئیں تو ان کا چہرہ اتنا مرجھایا ہوا تھا جیسے وہ خود بیمار ہو گئی ہوں۔ وہ امی سے لپٹ کر روئیں، بار بار معافی مانگی۔ امی نے انہیں معاف کر دیا، کہا کہ بیٹے کی غلطی ماں کی غلطی نہیں ہوتی، مگر میں بہت دنوں تک ان سے نہ مل سکی۔ ان کی شکل دیکھتی تو حمزہ یاد آتا اور دل میں ایک ٹیس اٹھتی۔ بعد میں آہستہ آہستہ یہ ٹیس بھی کم ہو گئی۔ میں نے BA کیا، پھر B.Ed کیا اور ایک اسکول میں پڑھانے لگی۔ پہلی تنخواہ لائی تو امی کے ہاتھ پر رکھ دی۔ امی نے ہاتھ اٹھا کر دعا دی، آنکھوں میں آنسو تھے۔ تیرے ابا دیکھتے تو کتنے خوش ہوتے، امی نے کہا۔ میں مسکرائی مگر آنکھیں بھیگ گئیں۔ 2 سال بعد میری شادی ہوئی، ایک سیدھے سادے گھرانے میں، ایک ایسے انسان سے جس نے پہلی ملاقات میں کہا کہ اسے پڑھی لکھی محنتی لڑکی چاہیے، نہ کہ امیر گھر کی۔ شادی کی رات جب میں اپنے گھر سے رخصت ہوئی تو سلیم بھائی کی آنکھیں بھری ہوئی تھیں۔ امی بار بار میرا ماتھا چومتی رہیں۔ رابعہ اور توقیر نے جھگڑ لیا اور اس بھیڑ میں مجھے لگا جیسے ابا بھی کہیں کھڑے مسکرا رہے ہیں۔ آج جب اپنی زندگی پر نظر ڈالتی ہوں تو سوچتی ہوں کہ جو درد ملا اس نے توڑا نہیں، بنایا۔ جو دھوکہ ملا اس نے یہ سکھایا کہ اپنی قدر اپنے آپ کرو، کوئی اور تمہاری قدر کرے نہ کرے، تم اپنی محنت سے اپنا مقام بناؤ۔ امی کہتی ہیں کہ اللہ دیر کرتا ہے مگر اندھیر نہیں کرتا۔ میں نے یقین کر لیا۔